यह कंटेंट सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाई गई सभी कहानियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास या भूत प्रेत या अजीब शक्तियां गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। दर्शक अपनी समझ से देखें। अगर मैं तुमसे कहूं कि हर इंसान के साथ एक ऐसी रूह पैदा होती है जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है, लेकिन एक छोटी सी गलती और वही रूह उसकी मौत की वजह बन जाए, तो क्या तुम उसे बुलाने की हिम्मत कर पाओगे? सन 1963 बिहार के एक छोटे से कस्बे की बात है। मेरा नाम फरहान है। उस वक्त मेरी कोई पहचान नहीं थी। मैं बस एक मामूली सा लड़का था जो लोगों के बच्चों को अरबी और उर्दू पढ़ाकर अपना गुजारा करता था। मेरे वालिद बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे और हाल ही में मेरे नाना जान भी इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए थे। नाना जान ही मेरे आखिरी सहारा थे। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी फाकों और तन्हाई का दूसरा नाम बन गई। कई कई दिन ऐसे गुजरते जब मुझे एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक शाम मैं नाना जान के पुराने कमरे में कुछ ऐसी चीजें ढूंढ रहा था जिन्हें बेचकर शायद कुछ दिन का राशन आ जाए। तभी लकड़ी की अलमारी के सबसे नीचे मुझे एक पुरानी धूल से भरी किताब मिली। किताब का रंग अजीब सा पीला पड़ चुका था और उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला, मेरी सांस अटक गई, क्योंकि पहले ही पन्ने पर नाना जान का नाम उर्दू में लिखा था और उसके ठीक नीचे एक लफ्ज लिखा था, हमजाद। किताब में लिखा था, हर इंसान के साथ एक हमजाद पैदा होता है, एक ऐसी रूह जो उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ रहती है। आगे लिखा था, अगर कोई शख्स अपने हमजाद को काबू में कर ले तो दौलत, ताकत और शोहरत सब उसके कदमों में होती है। मेरे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस किताब में एक ऐसे अमल का जिक्र था जो मेरी गरीबी और मेरी बेबसी दोनों खत्म कर सकता था। लेकिन अमल आसान नहीं था। 21 रातें, एकदम सादा खाना, हर रात ठीक 12 बजे एक चिराग के सामने बैठकर अमल पढ़ना और हर रात 3 बजे गांव से दूर एक सुनसान जगह पर रोटी रखकर आना। सबसे जरूरी बात, पीछे मुड़कर नहीं देखना। किताब में साफ लिखा था, हमजाद सबसे पहले इंसान को धोखे से तोड़ता है। मैं डर गया था, लेकिन भूख डर से ज्यादा ताकतवर होती है। पहली रात जब मैं रोटी रखकर वापस लौट रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मेरे कदम अपने आप रुक गए। तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, फरहान। वो आवाज बिल्कुल मेरे नाना जान जैसी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी गर्दन अपने आप पीछे मुड़ने ही वाली थी। लेकिन क्या मैंने पीछे मुड़कर देखा या अमल अधूरा छोड़ दिया? और अगर वो आवाज नाना जान की नहीं थी तो फिर उस अंधेरे में मुझे कौन बुला रहा था? इसका जवाब मैं तुम्हें पार्ट 2 में दूंगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने पीछे मुड़कर देखा या नहीं, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या पीछे मुड़कर देखते।